जीतू पटवारी बोले सम्मान पाने वाले संघर्ष में पीछे हट रहे पीसीसी चीफ ने कहा जिन्हें अवैध धंधे करना है वे बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है कि पार्टी में पद प्रतिष्ठा और मान सम्मान पाने वाले लोग संघर्ष के समय में पीछे हटते जा रहे हैं। जिन लोगों को अवैध धंधे करना है वे भाजपा में शामिल हो रहे हैं। पटवारी ने कहा, हमारे लिए वे लोग सम्मानित हैं जो छोटे से व्यवसाय के साथ साथ निडर होकर कांग्रेस की विचारधारा के लिए डटे हैं। उन्होंने यह बात गुरुवार को रतलाम में कही। वे यहां 6 मार्च को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारी, रूट और व्यवस्थाएं देखने पहुंचे थे। उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक भी ली। इसके बाद मीडिया से चर्चा की। वीडी शर्मा बोले, जीत की खुमारी से बाहर आना है। बीजेपी में लोकसभा कैंडिडेट्स पर मंथन। छिंदवाड़ा, मुरैना, होशंगाबाद में पहले घोषित हो सकते हैं उम्मीदवार। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में गुरुवार को लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक हुई। 3 अलग अलग बैठकों में प्रदेश पदाधिकारी, मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री, प्रकोष्ठों के प्रदेश संयोजक शामिल हुए। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पदाधिकारियों से कहा, जीत की खुमारी से बाहर आना है। हर दिन का टारगेट पूरा किए बगैर चैन मत लो। 100 दिन का समय अब पार्टी को देना है। कार्यकर्ताओं का पूरा समय पार्टी को दिलवाना ही है। हर दिन का टारगेट तय करो, हर दिन का प्लान तय करो, हर हितग्राही तक पहुंचना हर कार्यकर्ता को चुनावी जिम्मेदारी भी सौंपना है। किसी तरह के भ्रम में नहीं रहना है। दिग्विजय दिल्ली पुलिस की हिरासत में ईवीएम से चुनाव के खिलाफ धरना देने पहुंचे थे। पूर्व मुख्यमंत्री बोले, मोदी सरकार घबरा क्यों रही। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ईवीएम के खिलाफ प्रदर्शन करने गुरुवार को दिल्ली पहुंचे। परमिशन नहीं होने की वजह से पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। धरना जंतर मंतर में प्रस्तावित था लेकिन पुलिस ने परमिशन नहीं दी। दिग्विजय ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, मुझे 2 हफ्ते पहले ईवीएम हटाओ मोर्चा की ओर से 22 फरवरी को शांतिपूर्ण धरना देने का निमंत्रण प्राप्त हुआ था। धरना ईवीएम से देश में लोकसभा चुनाव न कराने के मुद्दे को लेकर था। इसे मैंने स्वीकार किया था। 2 दिन पहले शांतिपूर्ण धरने की स्वीकृति भी निरस्त कर दी गई। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे शुरू, लेकिन ट्रैफिक नहीं। कोटा के पास निर्माणाधीन 6 किलोमीटर टनल ने रास्ता रोका। दिसंबर तक करना होगा इंतजार। देश के सबसे हाईटेक और कैमरों से लैस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के एमपी हिस्से में वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है। 245 किलोमीटर के एमपी हिस्से में सभी 7 टोल प्लाजा भी शुरू हो चुके हैं। अनुमान था कि इस एक्सप्रेसवे पर हर रोज 50 से 60 हजार वाहन रफ्तार भरेंगे, पर रोज 3 से 4 हजार वाहन ही यहां से निकल रहे हैं। हालत यह है कि टोल लेने वाली पहली एजेंसी 1 महीने में ही ठेका छोड़कर भाग गई। अब पहले के मुकाबले में है 1/3 कीमत पर दूसरी एजेंसी को टोल का ठेका दिया गया है। धार के बदनावर में आदिवासी सभा करेंगे राहुल गांधी। मुरैना से एमपी में एंटर होगी न्याय यात्रा। ग्वालियर गुना में रोड शो करेंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2 मार्च को धौलपुर, राजस्थान से मध्य प्रदेश में मुरैना से एंट्री करेगी। एमपी में यह यात्रा 5 दिन रहेगी। रतलाम जिले के सैलाना से राजस्थान के बांसवाड़ा जिले की सीमा में प्रवेश करेगी। एमपी में एंट्री करने के साथ ही शुरुआती दौर में मुरैना में पहली सभा होगी। बाद में राहुल गांधी रोड शो और नुक्कड़ सभाओं के जरिए लोगों को संबोधित करेंगे। मुरैना से लेकर रतलाम तक राहुल गांधी अलग अलग ग्रुप्स के साथ चर्चा करेंगे। हर ग्रुप के साथ अलग मुद्दों पर चर्चा होगी। 6 मार्च को धार जिले के बदनावर में आदिवासियों के बीच सभा करेंगे। कांग्रेस ने सपा को गठबंधन में दी खजुराहो लोकसभा सीट। एमपी की 28 सीटों पर लड़ेगी सपा को 3 चुनाव में 5% वोट भी नहीं मिले। लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया में सीट शेयरिंग की शुरुआत हो गई है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने यूपी-एमपी की सीटों पर समझौता किया है। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 17 सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ी हैं। मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से कांग्रेस ने 1 खजुराहो है। मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से कांग्रेस ने 1 खजुराहो सीट समाजवादी पार्टी को दी है। 2008 के परिसीमन के बाद 2009 से अब तक हुए 3 लोकसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार यहां 5% वोट भी हासिल नहीं कर पाए। हालांकि कांग्रेस के उम्मीदवार भी पिछले 2 लोकसभा चुनावों में 2 से 4 लाख के अंतर से चुनाव हार रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले लोकार्पण भूमि पूजन का मेगा इवेंट। एमपी के हर जिले निकाय में होंगे कार्यक्रम। भोपाल में मुख्य आयोजन। पीएम मोदी करेंगे शुभारंभ।
लोकसभा चुनाव की आचार संहिता मार्च महीने में लागू हो सकती है। इससे पहले मध्य प्रदेश में विकास कार्यों के लोकार्पण और भूमि पूजन का मेगा इवेंट होने जा रहा है। 29 फरवरी को प्रदेश भर में कार्यक्रम होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल रूप से इसकी शुरुआत करेंगे। मुख्य कार्यक्रम भोपाल के लाल परेड मैदान में होगा। हर जिले और नगरीय निकायों में भी कार्यक्रम होंगे। 500 जगह कार्यक्रम का लाइव प्रसारण होगा। भाजपा की ओर से मंत्रियों, जिलाध्यक्ष समेत पदाधिकारियों को भागीदारी निभाने के लिए कहा है। प्रदेश के सभी मंत्री अपने क्षेत्र या राजधानी में मौजूद रहेंगे। मंत्री विजय शाह का वेयरहाउस ब्लैक लिस्टेड। एफसीआई ने कहा, उपार्जन का स्टॉक उठाते वक्त तौलकांटे में समस्या रहती। भारतीय खाद्य निगम एफसीआई और मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन ने प्रदेश के 176 वेयरहाउस और गोदाम को ब्लैक लिस्टेड किया है। इनमें खंडवा जिले के 2 वेयरहाउस है। एक पुनासा के पास पामाखेड़ी का मां नर्मदा वेयरहाउस है, जहां एफसीआई ने अप्रोच रोड की समस्या बताई। वहीं दूसरा वेयरहाउस खालवा कार दिव्यशक्ति है, जो जनजातीय मंत्री विजय शाह का है। इस वेयरहाउस में तौलकांटे में गड़बड़ी होना बताया गया है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने कलेक्टर को पत्र लिखा है कि रबी विपणन वर्ष 2024 से 25 के लिए इन वेयरहाउस को न तो उपार्जन केंद्र बनाया जाएगा और न ही भंडारण की अनुमति होगी।